उनके धर्म अधिकारी वे प्रचार करते हैं। उन धर्मों के नाम पर व्यवसाय होता है, बार बार त्योहार आते हैं, बार बार उन त्योहारों के नाम पर खरीदारी होती है। तो सामान किसका बिक रहा है? व्यापारी का। माल, एक का माल बिक रहा है, एक का पूजा पाठ में काम चल रहा है। और लूट कौन रहा है? गरीब लूट रहा है। गरीब को नौकरी क्यों नहीं भगवान दे देता? मेरी वाइफ ने खुद कहा ये प्रोग्राम तो हमारे लिए, मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ? तो मैं उनको ऑन द कैमरा सॉरी बोलता हूँ कि उनको लाना चाहिए था एक्चुअल में। दोस्तों, हमारा देश एक ऐसे इतिहास में फंसा रहता है जहां पर अपने ही समाज के लोग, अपने ही देश के लोग अपने ही लोगों का शोषण करते हैं। इस शोषण के पीछे उनकी मानसिकता इंसान को गुलाम बनाने की है। इस गुलामी से बाहर निकलने के लिए एकमात्र पहली सीढ़ी जिंदगी की वो शिक्षा है। और शिक्षा में अगर महिला और पुरुषों की भागीदारी उस समाज को हो जो हमेशा शोषित रहते हैं, तो इसकी शुरुआत मात्र 17 साल की आयु में हमारी सावित्रीबाई फुले जी को मैं अगर कहूँ कि हमारी शिक्षा की भगवान थी। जो लोग ईश्वर के नाम पर, भगवान के नाम पर दुकानदारी चलाते हैं, जहाँ तक मैंने भगवान और ईश्वर को समझा हूँ, भगवान अगर उन लोगों के अनुसार जन्म लेता है, किन लोगों के अनुसार? जो लोग शोषण करते हैं भगवान के नाम पर, झूठ डराते हैं, अफवाह फैलाते हैं और पाप पुण्य जीवन मरण की बातें करते हैं। अगर वे हमारे सामने ऐसे महापुरुषों को भगवान बना करके हमारा शोषण करते हैं, तो हमें शोषण से बचाने के लिए सावित्रीबाई फुले जी को भगवान मान लेना चाहिए। वे तो हमें शोषण से बचाती है। ईश्वर क्या है? कुछ नहीं है। ईश्वर वो शक्ति है जिसको महापुरुषों ने पहचान लिया और उन पर महापुरुषों को हमने महापुरुष, योगी पुरुष, भगवान मान लिया। उन्होंने हमारा शोषण नहीं किया है। आज की दुकानदारी चलाने वाले मनुवादियों ने शोषण किया है। इस मनुवादी की जड़ आज से नहीं है, करोड़ों वर्षों से है। कभी वर्ण व्यवस्था के नाम पर शोषण किया गया, कभी जातियों में बांट करके शोषण किया गया, और अब तो हद ही हो गई है। इस शोषण से कैसे निकला जाए? इस शोषण से निकलने की सबसे पहली सीढ़ी में क्या कह रहा हूं? शिक्षा है। ज्यादा बच्चे पैदा करना नहीं है, शिक्षा है। अगर शिक्षा प्राप्त होगी, हमारे शिक्षा पाए हुए लोग और हमारी बहनें हमें जगाएंगे सोते हुए को, और हमें मजबूर करेंगे कि हम उन लोगों को वोट दें जो हमारा हक हमें दिलाएंगे। सबसे पहला हक हमें समाज में बराबरी का हक है, जीने का हक है। हमें मान सम्मान ही नहीं, कुछ लोगों को बड़े पद मिल गए, उन्होंने अपने पीछे रहने वालों को भूल दिया, गांव को छोड़ दिया है। अभी विजेंद्र जी मुझे सबसे पहला सवाल क्या था? गांव में रहते हो? हाँ, मैं गांव में रहता हूं। मुझे जन्मभूमि से प्यार है, उस जिसने मुझे पैदा किया है। मैं देश के लिए मर मिटने के लिए गया, तो मैं अपनी जन्मभूमि, अपने पिछड़े गरीब लोगों के लिए क्यों नहीं काम कर सकता हूं? हर प्रकार के शोषण करने वाले, चाहे गांव का प्रधान हो, मैं ऑन द रिकॉर्ड बोलता हूं, जब भी बोलता हूं, गांव का प्रधान कैसे शोषण करता है? उनको लगता है सत्ता में हिस्सेदारी और संपत्ति में भागीदारी, अरे ये तो हमारी संपत्ति लूट लेंगे। कोई भी SC ST बहुजन का आदमी किसी संपत्ति को छीनने वाला नहीं है, लेकिन जो तुम्हारी संपत्ति है ही नहीं, जो तुम्हारे बाप दादा की नहीं है, जो भारत की है, इस भूमि की है, सरकार की किसी नाम की नहीं है,
तो उन लोगों को क्या घर बनाने का भी अधिकार नहीं है गांव में? मैं झूठ कह रहा हूं, सच कह रहा हूं? मैं बिल्कुल निचले तबके के समर्थन की बात करता हूं। दिल्ली में आदमी बोल करके अपनी आवाज उठा सकता है, तो जब हमारी ऐसी बहनें शिक्षित होंगी, वो हमारी पीछे बेटी बैठी है, मैं उनको नोटिस किया हूं, ऐसे शिक्षित होंगी और ये लोगों को जगाएंगी, तो शराब लेकर के, पैसे लेकर के, 24 घंटे का आनंद लेकर के, कुछ मिनटों के लिए कोई चीज लेकर के वोट देने का अधिकार नहीं है। भूखे रह जाइए, मर जाइए, लेकिन वोट उनको दीजिए जो आपको सम्मान दिला सके। मैंने किसी पार्टी का समर्थन नहीं किया, मैं उन लोगों का समर्थन कर रहा हूं जो अभी तक आगे नहीं आए हैं, जो राजस्थान से चल करके, अलीगढ़ से चल करके, उत्तर प्रदेश से चल करके, शायद कल शाम से चले हों। पता नहीं रिजर्वेशन मिला होगा, पता नहीं डिब्बे में ऐसे चढ़ गए होंगे, पता नहीं टीटी ने क्या क्या किया कहा होगा। आपके बीच में वे लोग आएंगे, आना चाहिए, आप उनको जगाइए। जगाएंगे कौन? दिल्ली में बैठने वाले हमारे अशोक जी, मुझे जगा दिया रात को 1 बजे, कैप्टन साहब मुझे बताओ सोए नहीं है, क्योंकि मेरी हर डिटेल इनको पता रहती है। कल हम एक ऐसे सम्मेलन में गए थे जहां पर फर्जीवाड़ा चल रहा है। फर्जीवाड़े कैसे हो रहे हैं? फर्जी के खाप चौधरी बना दो। तो वे फर्जी के खाप चौधरी कौन बनाते हैं? खुलेआम बोलता हूं, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, राजनीतिक पार्टियां और कुछ ऐसे लोग जो फर्जी चौधरी के नाम पर राजनीतिक पार्टियों को ही ब्लैकमेल करते हैं। तो उनके विरोध में अजंता में वहां पे गया था, आपने देखे भी होंगे बहुत वीडियो वगैरह। हमें सच बोलने की आदत होनी चाहिए। डर डर के हम इतने डरपोक हैं, जिस चीज को हमने देखा ही नहीं, हमने उस अदृश्य शक्ति को देखा ही नहीं। अगर उस अदृश्य शक्ति में इतनी ताकत है तो भारत की गरीबी दूर कर दीजिए। सबसे ज्यादा पाखंड, आडंबर, ढोंग, ढकोसला हमारे देश में है। क्यों है? ये 2 प्रकार का व्यवसाय करता है। एक ढोंग का प्रचार करता है, जिसको हम कह देते हैं, किसी एक का नाम लेना तो ठीक नहीं, मैं सभी का नाम ले देता हूं, चाहे वो हिंदू के नाम से हो, मुस्लिम के नाम से हो, सिख के नाम से हो, चाहे ईसाई के नाम से हो। उनके धर्म अधिकारी वे प्रचार करते हैं, उन धर्मों के नाम पर व्यवसाय होता है। बार बार त्योहार आते हैं, बार बार उन त्योहारों के नाम पर खरीदारी होती है। तो सामान किसका बिक रहा है? व्यापारी का माल, एक का माल बिक रहा है, एक का पूजा पाठ में काम चल रहा है। और लूट कौन रहा है? गरीब लूट रहा है। गरीब को नौकरी क्यों नहीं भगवान दे देता? क्यों नहीं गरीब को कोई मदद कर देता? किसी का बच्चा बीमार हो तो उसको बीमार कर देता। क्या बच्चे भी भगवान पैदा कर सकते हैं? तो फिर ऐसा क्यों बोलते हैं? अमुक भगवान के अमुक हाथ से, पैर से, मुंह से, खीर खाने से, यहाँ से वहाँ से ऐसे बच्चा हो गया पैदा। ये सब झूठी बातें हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपकी अंतरात्मा को जगाता हूं। अभी जितना भी ढोंग आडंबर है हमारे ही समाज की महिलाओं में घुस चुका है। हमारी पढ़ी लिखी महिलाएं, उन साधारण गरीब मेहनतकश ईमानदार कहूंगा, भी बेईमान नहीं है, उनके पास में जब तक नहीं जाएंगी, गांव में आयोजन नहीं करेंगे, तो यह षड्यंत्र खत्म नहीं होगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, आज मेरी बहनों का टाइम है। और अशोक जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया है। थैंक यू, शुक्रिया।